हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। आप सभी का एग्ज़ाम प्रेप और डाउटनट पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारे साथ 500 से भी अधिक छात्र जुड़े हुए हैं डाउटनट पर और क्लासेस अपनी देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपके साथ इंग्लिश की क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपकी क्लास लूँगा इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन की, यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पूरी समरी जानकर कि बहुत ही कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कैसे क्या होता है, मूविंग पॉइंट्स आएंगे, कैसे क्या होगा। तो चैप्टर का नाम बताऊं उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लेकिन होली के साथ ये नहीं भूलना है कि आपका एग्ज़ाम भी है, तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। छुट्टी का बढ़िया फ़ायदा उठाइए और फेस्टिवल के साथ साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे द नेकलेस। मैंने सोचा कि मैं एक एक करके मैं आपको क्या है, जितने भी लेसन हैं उनकी समरी मैं आपको बता रहा हूं। तो आज भी इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज भी मैं आपके साथ एक समरी डिस्कस करूंगा जिसका नाम है चैप्टर द नेकलेस, है ना। कैसे एक नेकलेस के कारण क्या से क्या हो जाएगा, है ना। तो वही है, इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिएगा और आपको हो सकता है कि एक बार में ही पूरी कहानी क्लियर हो जाए। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन भी अगर आया तो आपको कहानी अगर क्लियर है तो आप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन आप क्वेश्चन आंसर कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर कराया भी नहीं है। लास्ट टाइम चल रहा है, आपको भी लगता है कि आपको कहानी पता हो, तो मैंने सोचा सिर्फ आपको क्या है वही समरी बताई जाए, ताकि आप ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत तो लिखाओगे, है ना। लेकिन रट के जाओगे तो शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाएँ। बाकी जो रट सकते हैं उनका अपनी इच्छा है, बाकी जो समझना चाहते हैं वो इस क्लास को जरूर देखें। तो समरी क्या है द नेकलेस, तो मेरे पास बुक है, आप ध्यान से बस सुनते रहिए और बस आपको सारी चीज़ें बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश भी बोलूँगा उसकी हिंदी में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं लिख दूँ चैप्टर का नाम ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। द नेकलेस, ये आपका क्या है यहाँ पे, ठीक है। नेकलेस ये आपका क्या है, चैप्टर का नेम, ठीक है, जो आपको पढ़ना है। और देखिए कैसे इस चैप्टर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग, जब मैंने पढ़ाया था पहली बार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और आपको भी शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एक समरी टाइप में आप कैसे क्या कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि मातिल्डा इज़ बॉर्न इन क्या लो क्लास फैमिली, यानी कि एक मातिल्डा है ना, है वो लो क्लास फैमिली में क्या करते हैं, जन्म हुआ उनका। विथ नो मनी फॉर डाउरी, जिनके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था दहेज के लिए। इज़ मैरिड टू क्या है, मोनिजियल लॉइजल, जिनकी शादी मोनिजियल लॉइजल से हुई, है ना। क्लर्क फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन था वहाँ पर क्लर्क थे वो, है ना। मैटिल्डा नाउ क्या है, मैडम लॉइजल, यानी कि मैटिल्डा की उनसे क्या हो गई, अब मैरिज हो गई है तो अब वो तो सरनेम लॉइजल यूज़ करेंगी, है ना। तो मैडम लॉइजल हो गई हैं। हैड ऑलवेज फेल्ट, जो हमेशा ये सोचती हैं थी कि लाइक सी शुड हैव बीन अपर क्लास, की वो अगर ऊंचे किसी क्या है क्लास में होती, यानी कि अच्छे परिवार से बिलोंग करती। एंड इज़ अनहैप्पी इन हर मैरिड लाइफ, और वो अपनी शादी से क्या थी, खुश नहीं थी। क्यों, सी हैड हेट्स दियर होम, वो जहाँ रहती थी उस घर भी उनको पसंद नहीं था, खाना भी नहीं पसंद था। एंड क्या, हर लैक ऑफ फाइन क्लॉथ, अच्छे कपड़े और ज्वेलरी भी नहीं थी, यानी उनको बस सारी सुख सुविधाओं वाली चीज़ें उनके पास नहीं थी, ठीक है। वन इवनिंग हर हस्बैंड क्या एक्साइटेडली प्रेजेंट्स हर विथ एंड क्या इन्विटेशन, एक दिन शाम को क्या हुआ, उनका जो हस्बैंड है वो आए और उन्होंने एक इन्विटेशन के बारे में बताया कि हमें यहाँ चलना है, अटेंड करना है एक इवेंट। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, होम के जो मिनिस्टर है उनके यहाँ ऐसा इवेंट है और हमें इन्वाइट किया गया है, हमें वहाँ पे चलना है। देखिएगा कैसे कैसे स्टोरी अपना टर्न लेगी, है ना। टू द सरप्राइज ऑफ एम लॉइजल, यानी जो सरप्राइज क्या हुआ कि मैं क्या है, मैमी लॉइजल थ्रो द इन्विटेशन, यानी कि मैं जो मैडम लॉइजल थी ना, उन्होंने क्या किया, इन्विटेशन फेंक दिया। क्यों फेंका, ठीक है। वीपिंग एंड क्या कंप्लेनिंग दैट सी वॉज नथिंग टू क्या वियर टू सच एन इवेंट, ठीक है। यानी कि वो और फेंक करने के बाद क्या है, कंप्लेन करने लगी, यानी कि रोते हुए क्या, कि उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, यानी अच्छे कपड़े नहीं है, है ना, ज्वेलरीज नहीं है, कि वो कैसे मतलब इतने बड़े मिनिस्टर की पार्टी में कैसे चले जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, हर हस्बैंड ऑफर्स टू गिव हर द मनी, उनके हस्बैंड ने उनको ऑफर दिया क्या, कि कोई कहा कि लो पैसे ले लो, समथिंग सुटेबल, कुछ हो सके तो इससे ले आओ। बट एज द डे ऑफ द क्या बॉल अप्रोच, सी इज स्टिल डिसमेड, लेकिन वो उनका अभी भी उससे कुछ काम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो कपड़े तो ले आए थे, है ना, लेकिन बाकी ज्वेलरी का इंतजाम कैसे हो। तो व्हेन आस्क्ड व्हाई, सी रिप्लाइज दैट सी इज एम्बेरेस्ड टू अटेंड द बॉल,
है ना, विदाउट एनी क्या ज्वेल्स, बॉल माने यहाँ पर पार्टी से है ना, तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी में नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनके पास कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं है ना। फिर क्या हुआ, हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि क्या, सी आस्क्ड टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, कि वो अपनी एक अमीर उसकी दोस्त थी, मित्र थी, उनसे जाकर उधार ले ले, है ना। मैडम फॉरेस्टर, जिनका नाम क्या था, फॉरेस्टियर, है ना। सी एग्रीज एंड गोज टू, यानी उनकी जो वाइफ थी मैडम लॉयजल, वो मान गई और अपने फ्रेंड के पास पहुंच गई, है ना, अपनी फ्रेंड के पास। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ग्रेडली चूजिंग वन ऑफ मैडम फॉरेस्टर फाइनेस्ट नेकलेस, और जो मैडम जो फॉरेस्टर थी, उनकी जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने ओपन किया अपना कपबोर्ड यानी अलमारी और कहा सेलेक्ट कर लो इनमें से जो चाहिए हो। तो थोड़ा सा ये लालच उसमें आकर इन्होंने क्या, डायमंड वाला नेकलेस सेलेक्ट किया, ठीक है। लेकिन फॉरेस्टर ने मना नहीं किया, उन्होंने वहीं पे दे दिया। लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, एट द क्या बॉल मैडम लॉयजल इज अ हिट एलिगेंट जॉयफुल एंड क्या नोटिस, यहाँ पे देखिए बार बार द बॉल आ रहा है, यहाँ बॉल का मतलब गेंद नहीं है, यहाँ पर एक क्या है, पार्टी की बात की जा रही है, यानी उस समारोह में जो मैडम लॉयजल थी वो सबसे अच्छी एलिगेंट दिख रही थी, जॉयफुल, खुश थी और हर कोई उन पर ध्यान दे रहा था, ठीक है। सी एंड एम लॉयजल रिटर्न होम एट नियरली 4 o'clock इन क्या मॉर्निंग, अगली सुबह 4 बजे वो लोग घर आ गए पार्टी से। एंड क्या ओनली व्हेन दे अराइव होम, जब वो घर आए तो मैडम लॉयजल को ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो नेकलेस है वो कहीं गिर गया है। कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। कह रहे हैं आफ्टर अ वीक विद नो न्यूज़, यानी पूरे हफ्ते हो गए इन लोगों ने न्यूज़, पुलिस स्टेशन वगैरह हर चीज़ का सहारा लिया, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, उस जो नेकलेस था उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एम लॉयजल प्रोक्लेम्स दैट दे मस्ट रिप्लेस इट, तो एम लॉयजल ने सोचा, यानी मैडम लॉयजल ने, कि वो इसकी जगह कोई दूसरा दे देंगी उसी के जैसा। एंड द क्या कपल फाइंड्स द रिप्लेसमेंट, जब उन्होंने पूछा जाकर तो 36,000 फ्रांसिस का वो क्या था, हार था, ओरिजिनल हार। जब वो पूछने गए तो 36,000 रुपीज़ उसकी क्या थी, कीमत थी, है ना। जैसे अपने यहाँ रुपीज़ होता है वैसे वहाँ की यूनिट क्या है, फ्रांसिस थी, ठीक है। एंड क्या लॉयजल हैड 18,000 फ्रांसिस फ्रॉम हर फादर, तो क्या हुआ, अब 36,000 थोड़े तो होते नहीं हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अपने फादर से 18,000 लिया और बाकी क्या लिया, लोन लिया, है ना। एंड क्या बिट बाय बिट मेकिंग रुइंस प्रोमिसेस, और क्या है, रुइनियस प्रोमिसेस, यानी वो वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। अलोंग द वे आफ्टर ऑल दिस मैडम लॉयजल इज एबल टू रिटर्न, यानी आखिर में मैडम जो लॉयजल थी वो अब इस योग्य हो गई थी कि वो उसका हार लौटा दे सकती थी। बॉट न्यूली क्या है, न्यूली बॉट नेकलेस इन द क्या ओरिजिनल केस, यानी कि उन्होंने हार खरीदा, अपेरेंटली राउजिंग नो सस्पिशियन, यानी बिना किसी स्वार्थ के, यानी उन्होंने सोचा कि हार तो लौटाना ही पड़ेगा क्योंकि उधार लिया है ना। अब उसके बाद क्या है, टू पे ऑफ डेप्थ, लेकिन उसके साथ साथ 36,000 का जो डेप्थ हो गया था, कर्ज हो गया था, है ना, उसको भी चुकाना पड़ना था, है ना। तो क्या है, बहुत मोनेजियर एंड क्या मैडम लॉयजल वर्क टायरलेसली, इन्होंने बहुत क्या मेहनत की। एंड क्या आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद फाइनली ये क्या है अपना कर्ज चुका पाए। एंड उसके बाद वन डे, जब एक दिन क्या हुआ, वाइट टॉकिंग अ वॉक, एक दिन चलते हुए क्या हुआ, रास्ते में मैडम लॉयजल रन्स टू मैडम क्या फॉरेस्टियर, मैडम लॉयजल क्या मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती हैं। सी अप्रोच हर ओल्ड फ्रेंड, और अपने ओल्ड फ्रेंड की तरफ क्या देखकर क्या कहती हैं, बट मैडम फॉरेस्टियर ऑलमोस्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर उसको पहचान नहीं पाती हैं, है ना। फिर क्या है, इट सडन इमोशन, अचानक ही क्या होता है, मैडम लॉयजल रिवील्स हर इंटायर स्टोरी, तो मैडम लॉयजल सोचती हैं चलो आज मैं जो सच था वो इनको बता देती हूँ। तो उन्होंने सच को बताया कि हाँ कैसे उनका हार गिर गया था और क्या हुआ था, ठीक है, और कैसे उन्होंने रिप्लेस किया, है ना। तो जब सारी चीज़ें बताई, ठीक है, तो मैडम फॉरेस्टर ने रिप्लाई क्या किया कि दैट द ओरिजिनल नेकलेस कंटेंट नो एक्चुअल डायमंड्स, कि ओरिजिनल जो नेकलेस है ना उसमें डायमंड है ही नहीं, वो थे ही नहीं, सारा लोकल था, है ना, जिसकी कीमत क्या है, बट रादर फेक डायमंड, उसमें तो सारे फेक डायमंड्स लगे थे जो खो गया, है ना। मीनिंग द ओरिजिनल नेकलेस कॉस्ट नो मोर देन 500 फ्रेंड्स, यानी कि अगर डायमंड को हटा दें वो लोकल्स वाले तो 500 से ज़्यादा वो अर्थ था ही नहीं जो खो गया है। तो देखिए कितना मतलब बड़ा सा एक धोखा टाइप कह सकते हैं, है ना, कि 500 की चीज़ थी लेकिन क्या है अब गिर गया, तो आप ये तो पूछने जाएंगे नहीं यहाँ लोकल था कि ओरिजिनल था, पूछ के फिर वो कीमत दें। उन्होंने सोचा कि हाँ ओरिजिनल होगा तो ओरिजिनल लौटाना पड़ा, लेकिन था क्या वो लोकल। लेकिन इसमें क्या है, जो सेल्फिशनेस थी, यानी कि जो ग्रीडीपन था क्या है मैडम क्या लॉयजल का, उसकी वजह से इतना सब कुछ क्या हुआ, भरना पड़ गया, है ना। तो हमें क्या है पहले मेहनत करनी चाहिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यानी कि दूसरों के पे डिपेंड होकर अपनी चीज़ें पूरी नहीं करनी चाहिए। बस ये था इस स्टोरी का मॉरल कि आप अपने पे डिपेंड रहें, है ना। अपने पे डिपेंड रहने का मतलब हर चीज़ क्या वर्क के थ्रू पाने की कोशिश करें, बिना वर्क के कोई चीज़ पाने की कोशिश ना करें, उससे दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी थी, है ना।
कि कैसे हम अपनी इच्छाओं के कारण क्या है एक जाल में फंस जाते हैं और फिर उसका कर्ज भी हमें ही चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को शेयर करना है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको क्या है क्लास को ज्वाइन भी कर लेना है। ठीक है, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए फेस्टिवल के साथ साथ ये ना भूल जाइएगा कि आपके एग्ज़ाम भी हैं, तो पढ़ते रहिए। और अपनी नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।